एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड डॉक्टर परी। तो आज जिस टॉपिक में हम बात करेंगे, जो इस टाइम कोविड के बाद जो वायरस इन्फ्लुएंजा जो फैल रहा है, इसी में बात करेंगे कि कैसे आप पहचाने कि आपको ये नॉर्मल खांसी है कि इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस के कारण होने वाला आपको खांसी, जुकाम, बुखार, शरीर में दर्द या सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो किन कारणों से हो रहा है, कहीं देर ना हो जाए। जैसे कोविड के वक्त हम लोगों ने बहुत सारी चीजों का ख्याल नहीं रखा और जब ये बढ़ गया था तब हम लोगों ने प्रिकॉशन पे आए थे। तो आप कैसे बचाव करें, इसी टॉपिक पर बात करेंगे और इसके लक्षण क्या है, क्या क्या है और ये किस कारण से फैल रहा है, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इन्फ्लुएंजा वायरस का सब टाइप है जिसकी खोज 1968 में H3N2 के रूप में की गई थी। ये इन्फ्लुएंजा पक्षी और दूसरे जानवरों से म्यूटेट होकर के इंसानों में फैलता है। अगर बात करें H3N2 के ये जो वायरस है, इससे कितने लोग ग्रसित हुए हैं, या आइए जानते हैं। पिछले महीने H3N2 की चपेट में हॉस्पिटल में 92% लोग बुखार की चपेट में आए हैं और 86% लोग खांसी से ग्रसित हुए हैं। 27% लोग सांस फूलना जैसी बीमारी को लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट है। 16% लोग घबराहट जैसी समस्या को लेकर अस्पताल में भर्ती है। 16% लोग निमोनिया से भी ग्रसित है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन से भी पीड़ित है लोग। 10% लोगों को ऑक्सीजन और 7% लोगों को आईसीयू में रखा गया है। मौसमी इन्फ्लुएंजा तीव्र सांस संक्रमण होता है। ये मोस्टली ड्रॉपलेट होता है। ये इंसान जो छींकते हैं, खांसते हैं, उनके थ्रू ये ट्रांसफर होने के पूरे चांस होता है। ये जो चल रहा है H3N2, ये सांस के थ्रू एक दूसरे को ट्रांसफर होता है। ये दुनिया के सभी भागों में फैलता है इन्फ्लुएंजा वायरस। ये इन्फ्लुएंजा वायरस 4 टाइप्स के होते हैं, A, B, C, D। A and B मुख्य कारण होता है महामारी का। A H1N1 है, ये पैंडेमिक के रूप में भी लिखा जाता है। 2009 में महामारी का कारण बना और बाद में मौसमी इन्फ्लुएंजा A H1N1 वायरस को बदल दिया गया था। केवल इन्फ्लुएंजा A जो होता है उसको ही महामारी का कारण बोला जाता है, माना जाता है। जो इन्फ्लुएंजा B होता है वो मोस्टली वर्गीकृत नहीं किया जाता है और जो C वायरस होता है वो कम पाया जाता है। उनके जो संक्रमण होते हैं बहुत कम होते हैं और जो D वायरस होता है उसको संक्रमण या वायरस का घोषित नहीं किया जाता। अगर बात की जाए कि आप पहचानेंगे कैसे, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके सिम्टम्स बुखार आना होता है, हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है, खांसी आनी होती है, सूखी खांसी आती है, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक लगती है या आपको बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, आपके मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है, आपको जॉइंट पेन्स भी हो सकता है, गले में खराश हो सकता है, नाक बहना हो सकता है, बहुत ज्यादा सर में दर्द हो सकता है। इसमें हाई ग्रेड फीवर आता है, फीवर काफी तेज आता है और जाड़ा लग करके बुखार। अधिक जोखिम है किन किन लोगों में जो H3N2 जो इन्फ्लुएंजा वायरस जो चल रहा है, ये मोस्टली किन किन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। जो प्रेग्नेंट जो औरतें जो माँ बनने वाली होती हैं उनमें मोस्टली देखने को मिलता है। जो ओल्ड एज, जो बूढ़े हो जाते हैं लोग, उनमें ये इन्फ्लुएंजा वायरस जल्दी अटैक करने के चांस होते हैं। छोटे बच्चों में चांस होते हैं और जो क्रोनिक किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, जो कार्डियक के पेशेंट होते हैं या HIV के पेशेंट होते हैं या कैंसर या कीमोथेरेपी जो ले रहे होते हैं, उनमें चांसेस ज्यादा होता है। आपको बचाव कैसे करना है तो जानते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर आपको नहीं जाना है और जहां पर अगर कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो ये बूंदों, ये जो इसका जो छींकने के कारण इसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये हवा में फैल जाता है, जिसके कारण भी होने के बहुत चांसेस होते हैं। भीड़ भाड़ जगह को आपको अवॉइड करना है। अगर आप जाते भी है तो मास्क के थ्रू ही जाइए। जैसे कोविड में हम लोग प्रिकॉशन के साथ रहते थे, वैसे ही आपको रहना है। आपको खुद प्रिकॉशन करना है, जैसे कि हम लोग कोविड के टाइम करते थे, वैसे ही आपको हाथों को अच्छे से धुलना है। कई बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, धुलना है, मास्क लगाकर ही बाहर निकलना है। और अगर आपको हल्का बुखार फील हो रहा है तो आप इसमें पैरासीटामोल की टैबलेट ले सकते हैं। तुरंत हाई एंटीबायोटिक आपको नहीं लेना है। इसकी वैक्सीन भी आती है, आप वैक्सीन लगा सकते हैं। एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। और गाइज
आप लोग को थोड़ा बहुत अवेयर होने की भी नीड है। अगर आपको खांसी जुकाम बुखार या कुछ भी आ रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत अपने अकॉर्डिंग आपको दवाइयां नहीं लेनी है, तुरंत इसकी जांच करवानी है कि ये जो बीमारी है कहीं आप H3N2 के वायरस से तो ग्रसित नहीं है, या नॉर्मल भी हो सकता है क्योंकि सीजनल है, मौसम बदलने के कारण बहुत सारी चीजें बदलाव होती है हमारे शरीर में। लेकिन आपको इस चीज को हल्के में नहीं लेना है, जिसमें आपको अवेयर रहने की जरूरत है। भीड़ भाड़ वाली जगह से आप बचे, जितना हो सके, जितना आपने कोविड के टाइम प्रिकॉशन किया था उतना ही करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाइए।